चार्ल्स शोबराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट 15 दिन में रिहा करने वाली है। क्या आप इस निर्णय से सहमत हैं? क्या आपको लगता है उसे रिहा करना खतरा मोल लेना नहीं होगा? क्या इससे हमारा समाज और भी असुरक्षित नहीं होगा? लेट्स ट्राई एंड हैव अ लुक एट हु चार्ल्स शोबराज इज। चार्ल्स शोबराज एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 20 से ज्यादा खून किए हैं। उसे बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, एक आधा फिल्म भी बनी है, और नेटफ्लिक्स ने तो पूरी सीरीज बना रखी है। ये ऐसा व्यक्ति है जो देश के कई शहरों में और विश्व के कई देशों में कई प्रकार के खून और क्राइम्स कर चुका है। चार्ल्स शुभराज के अगर बचपन की बात करें तो वह एक अविवाहित जीवन से उत्पन्न हुआ है। उसके पिता इंडियन थे और उसकी माँ वियतनामीज विदेशी थी। पिता शादी से पहले ही इसकी माता को छोड़ चले गए। माँ ने दूसरी शादी करी एक फ्रेंच मैन के साथ। जब शादी हुई तो उनसे जो उनके दूसरे बच्चे हुए फ्रॉम द सेकेंड मैरिज, उसके बाद चार्ल्स शोबराज को एक सही परवरिश नहीं मिली। ही ऑफन फेल्ट निग्लेक्टेड। इनकी जो स्टेप फादर थे वो उन्हें अक्सर मारा पीटा करते थे। और बचपन से ही चार्ल्स शोबराज की हिस्ट्री रही है कि वो किसी ना किसी तरह के क्राइम्स, थेफ्ट, बालगरी में पकड़े जाते थे। कोई ना कोई गुनाह करना उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन गया था। आज ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या चार्ल्स शोबराज जैसा व्यक्ति बदल सकता है? नेपाल की कोर्ट का ये कहना है कि उसकी उम्र 78 ईयर्स हो गई है और जेल में उसका व्यवहार बहुत बेहतर था। इन्हीं दो बिना पर उसे बरी किया जा रहा है, although he has served in jail for several years now. But do you think such a person changes with time? Well, I have my doubts. As a psychologist, and I'm sure you will agree that Charles Shobraj is a classic case of antisocial personality disorder. एंटी सोशल जो समाज के विरुद्ध, पर्सनालिटी यानी उसका व्यक्तित्व डिसऑर्डर ही गड़बड़ है। तो व्यक्तित्व नहीं बदलते, पर्सनालिटीज डोंट चेंज, राइट? चार्ल्स शोबरा जैसा व्यक्ति सारे लक्षण एक एएसपीडी के दिखा रहा है, यानी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। उदाहरण के तौर पर एम्पथी नहीं है, क्राइम बहुत आसान है। उसे बिकनी किलर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो विदेशी महिलाओं के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते थे, बहुत मैन्युपुलेटिव थे, बहुत चार्मिंग थे। ही वुड डेवलप द ट्रस्ट वेरी क्विकली। ही वॉज अ ग्लिब टॉकर। उसे पता था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एंड हैज बीन सो गुड with manipulating people and to get his ways done. जब वो महिलाएं इन पे पूरा विश्वास कर लेती थी तब वो उनको अलग अलग तरीकों से मर्डर कर देते थे। किसी को गला दबा के करते थे, किसी को जला देते थे, तो किसी को बहुत बुरे तरीके से ही वुड कट इनटू पीसेस, एंड ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ हीनियस क्राइम्स। इन एडिशन, चार्ल्स शुभराज ने कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा, वो अपनी गलतियां दोहराते रहे हैं। माना जाता है कि जब दिल्ली की जेल में, तिहाड़ जेल में इतने साल रहे, तो वहां पर भी इन्होंने मैनिपुलेशन से अपने लिए पूरी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर लिया था। ये जेल में बड़ी सुविधा के साथ रह रहे थे। नेपाल में भी इनकी हिस्ट्री ये कहती है कि अलग-अलग क्रिमिनल्स के साथ ही उनकी केसेस में ध्यान देते थे। उनको बोलते थे कि मैं तुम्हें ऐसे-ऐसे लॉ के दांव-पेच बताऊँगा जो तुम्हारा लॉयर भी नहीं बता पाएगा, और वो ऐसा करते थे। माना जाता है बहुत शातिर खोपड़ी है इनकी, बहुत तेज़ दिमाग है इनका, और ये किसी को भी मैनिपुलेट कराकर गुनाह करवा सकते हैं। इल्लीगल तरीके से पासपोर्ट बनवाकर किसी भी देश के अंदर घुसना इनकी एक्सपर्टाइज का हिस्सा है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि क्योंकि व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चला है, तो शायद अब इससे इतना खतरा नहीं। एंड आई एम श्योर आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि क्राइम हाथ, बाजुओं या शरीर की ताकत से नहीं, दिमाग से होता है। ज़रूर समय के साथ चार्ल्स शोबराज का शरीर बूढ़ा हो गया हो, मगर दिमाग तो उतना ही तेज है। ऑल्सो ये भी माना जाता है कि चार्ल्स शोबराज मीडिया के लोगों को बुलाकर अपनी इंटरव्यू दिया करते थे और उनसे मोटे पैसे चार्ज करते थे। सो ही समवन हु कैरीज अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड अबाउट व्हाट ही डिड, अबाउट हिज कैरेक्टर। आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी बदलेगा? क्या आपको नहीं लगता कि चार्ल्स शोबराज के केस में सरकारों को, हमारे लॉ को कुछ और प्रावधान निकालना चाहिए है, जहां पर इनको किसी भी कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ही बाकी का जीवन व्यतीत करने की इजाजत होनी चाहिए, बिकॉज ये व्यक्ति डेफिनेटली क्राइम को और जन्म देगा। क्या ऐसे व्यक्ति का रिहा होना सही है? आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन. डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो.